नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल ठाकुर। हरियाणा के बेरोजगारों ने बहुत ज़्यादा तंग आकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिन में किस तरह की तस्वीर थी वो हमने आपको दिखाई, लेकिन अब इन युवाओं ने ठान लिया है कि सरकार से आर पार की लड़ाई करनी ही करनी है। यही वजह है कि अंधेरा हो चुका है और खुली छत तो नहीं कहूँगा, लेकिन टेंट है। अब यहीं पर इन छात्रों ने अपना जो बोरिया बिस्तर जो कहते हैं वो डाल लिया है और यहीं से आंदोलन का, यानी कि अब इस आंदोलन को और ज़्यादा धार देंगे। आंदोलन सरकार के खिलाफ जो मुहिम है, जो आंदोलन है, उसको लेकर ऐलान कर दिया है। अभी हम भी इन्हीं छात्रों के साथ दिन भर मौजूद थे, तो भीड़ ज़्यादा थी, लेकिन अभी जो युवा हैं, जो बाकी लड़कियां हैं, वो अपने घर जा लौट चुकी हैं। कुछ जो युवा हैं, कुछ खाना वगैरह खाने गए हैं, कुछ ब्रेक पर गए, कुछ अपने जो आसपास के जो रिश्तेदार होंगे वहाँ जा चुके हैं। इसके अलावा जो बाकी युवा हैं, कुछ यहाँ भी बैठे हुए हैं और रात भर यहीं रुकेंगे। अगले दिन की भी तैयारी है और आर पार की इस लड़ाई में अब इन युवाओं ने सरकार पर जिस तरीके सवाल दागना शुरू किया, उसकी काफ़ी हरियाणा की सियासत में चर्चा होने लगी है और कई उसका जो आलम है, अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐलान कर दिया है कि मैं जब नतीजे आएंगे तो शपथ बाद में लूँगा, पहले जो 24,000 ज्वाइनिंग है वो कराई जाएंगी। इस बीच हरियाणा की राजनीति और हरियाणा के चुनावों से जुड़ा हुआ एक अपडेट ये भी आया कि हरियाणा के जो चुनावों की वोटिंग और काउंटिंग का जो दिन है वो बदल चुका है, 4-4 दिन आगे बढ़ चुका है। अब हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और संभवतः 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे, ऐसा अभी चुनाव आयोग की तरफ से फैसला लिया गया है। तो वहीं बीजेपी के अंदर भी लिस्ट को लेकर, यानी जो प्रत्याशी हैं उसको लेकर घमासान है। यानी हरियाणा के रोहतक में मौजूद हूं तो हरियाणा की सियासत में, हरियाणा की सरकार में और हरियाणा के जो मुद्दे हैं उन सब से आपको अवगत करा देता हूं। अब बात लौटते हैं हरियाणा के बेरोजगार युवा, जो सरकार से, सिस्टम से इतना तंग आ चुके हैं कि अब आधी रात को यहाँ धरने पर बैठने को मजबूर हैं। तो इनसे जानते हैं। आपका भाई साहब सबसे पहले नाम? मेरा नाम शक्ति सिंह है। शक्ति सिंह जी, ये जो सिस्टम शुरू हुआ था बिना खर्ची बिना पर्ची, कांग्रेस पर आरोप लगाकर बीजेपी सत्ता में आई, लेकिन जब दिन भर मैंने कवरेज की तो इसी दावे की पोल खोलते हुए आप लोग नज़र आ रहे हैं। इस दावे को बिल्कुल हवा में, इस दावे की हवा निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा हुआ क्या है पिछले कुछ वक्त में, पिछले कुछ साल में, चाहे वो खट्टर की सरकार हो, नायब सिंह सैनी की सरकार हो, जो बीजेपी पारदर्शिता के साथ भर्ती और रोजगार, सरकारी नौकरी देने का दावा करती थी, आज उससे ही आपका मोह भंग हो गया है और मजबूरी में यहाँ बैठना पड़ रहा है? सर, मोह भंग तो इसलिए हो गया है, पिछले 5 साल से इस सरकार ने एक भी नौकरी नहीं दी है। सिर्फ बच्चों को डी ग्रुप के नाम पे एक झुंझुना सा पकड़ाया है। और जो ये बोलते हैं हमने 1,14,000 नौकरी दे दी, ये कौशल रोजगार की नौकरियां गिनवा रहे हैं। उन नौकरियों का कोई महत्व नहीं है, वो कोई स्थायी नौकरियां नहीं है। 1,45,000 का दावा कर रही है और 52 का भी कर रही है अभी हाल फिलहाल में जो आया है। तो ये मतलब आप कह रहे हैं सरकारी नौकरी नहीं है, कौशल विकास वाली है? हाँ, ये कोई स्थायी भर्ती नहीं है। इनको कोई भी सरकार किसी टाइम निकाल सकती है। एक इन्होंने ऐसा मतलब सिस्टम बना लिया है, अब हमें पक्की नौकरी देनी ही नहीं है हरियाणा के अंदर। जो युवा यहाँ बैठे हैं ये हरियाणा के टॉपर युवा हैं, बिल्कुल अगले नेक्स्ट प्रमोशन के HCS अधिकारी हैं ये। और जो इनकी बयान माटी थोड़ो रेरे माटी जो गवर्नमेंट कर रही है यहाँ बैठा के, मेरे हिसाब से इसकी कीमत गवर्नमेंट को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि डेडलाइन बच्चों की भी समाप्त हो ली है। जैसे ये बोलते हैं ना कॉन्फ्रेंस करके, अगर भाई नहीं ज्वाइनिंग दे सकते, क्यों नहीं दे सकते? ये भर्तियाँ कोर्ट के आदेश पे चली हुई हैं। जब कोर्ट ने ये बोला है कि भाई ये भर्तियाँ 30 नवंबर तक पूरी करनी है, 31 मई को इनका आदेश दिया था, तो ये तो नहीं बोला था भाई 30 को ही देनी है इनकी ज्वाइनिंग। उसके बीच में दरमियान कभी भी ये भर्तियाँ कंप्लीट की जा सकती हैं, लेकिन इन्होंने ये भर्ती कंप्लीट नहीं करनी है। इनकी मनसा ही नहीं थी भर्ती करने की। आप सीधे सीधे जो दावे करते थे उनकी मंशा पर सवाल उठा रहे हो, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने कौन सी परीक्षा दी है? मैंने 56-57 हरियाणा पुलिस सभी एग्जाम दिए हैं। जो अभी एज कितनी होगी अभी? मैं सर एक्स सर्विसमैन हूँ, मेरी एज 38 ईयर्स है। 38 ईयर है, यानी कि जिन दावों पर सरकार आई थी उस पर 1-2% भी खरी नहीं उतरी। बिल्कुल सर, लोगों को यही लगा था। देखो, जो बात है वो हम कहेंगे, इसी सरकार ने बच्चों को पढ़ना सिखाया था। पिछली योजना में इन्होंने जो बिना खर्ची पर्ची की बात कही थी उस पर ये खरे उतरे थे
जो बात है वो मना भी नहीं करेंगे। लेकिन जो इन 5 सालों के अंदर इन्होंने बच्चों की 2019 से 24 का जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म है, उस टर्म के अंदर उन्होंने कोई नौकरी नहीं दी। इन्होंने बच्चों को फुटबॉल बना के रख दिया, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। अब ये कांग्रेस का नाम ले रहे हैं। कांग्रेस की मतलब ये कह रहे हैं कांग्रेस ने भर्ती रुकवा दी। कांग्रेस ने क्यों रुकवा दी? अगर आपकी नीयत होती तो 5 साल में क्या आप भर्ती नहीं कर? 2021 के अंदर सीईटी पॉलिसी आई थी, उससे पहले भी हमने ग्रामसी और पटवारी के टेस्ट दिए थे जनवरी के अंदर। इन्होंने टेस्ट लेके वो रद्द करके इनको सीईटी पॉलिसी के अंदर इंक्लूड किया। उसके बाद हमने सीईटी का टेस्ट दिया 2022 में ही। 1 साल बाद उसका ये रिजल्ट निकाल रहे हैं 23 में। फिर हमारे ये मेंस के पेपर ले रहे हैं। उसके बाद एक एक साल में ये पेपर ले रहे हैं रिजल्ट निकाल के, और ये बात कर रहे हैं हम आपकी भर्ती करना चाह रहे थे। एक एक साल में रिजल्ट निकल रहा है, जबकि OMR मशीन तो रिजल्ट तो बहुतों का आ ही नहीं रहा। नहीं, वो हमारे परी के निकाले थे ना, सीईटी के परी का, और वो निकालते रहे। फिर मेंस के भी निकाले, फिर इनकी पॉलिसीज के कारण वो भर्तियाँ रद्द होगी पिछले वाली। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो एक परीक्षा हुई, जलेबी की तरह यूं घूम के आते रहे और लास्ट में क्या मिला? लास्ट में कुछ नहीं, वो भर्तियाँ इनकी पॉलिसी में ही ठीक नहीं थी। इन्होंने बच्चों को लेना ही नहीं आया। ये कह रहे हैं क्योंकि इनको जो पॉलिसी में इनकी था, कोई भाई पोस्ट का 4 गुना बढ़ा, इन्होंने ग्रुप का बुला लिया। फिर उन्होंने कोर्ट में बोले हम तो बच्चे ज़्यादा बुलाना चाह रहे थे। मेरा ये मानना है, देखो चाहे कोई बच्चा उसमें आए नहीं आए, हमेशा पढ़ने वाले बच्चे की जीत होनी चाहिए। चाहे कोई 4 गुना में आए या पोस्ट में आए नहीं आए, इन्होंने पॉलिसी सही लगानी चाहिए थी। आप लोगों ने एक सरपंच को वहाँ चेयरमैन बिठा दिया। इस प्रदेश की हालत देखो आप, एक सरपंच को उसकी वफादारी का आप यही नाम दे रहे हो, उसको चेयरमैन लगा दिया। उसको इंग्लिश की हिंदी कन्वर्ट करनी नहीं आती। कौन? ये हमारा पहले खदरी, भोपाल सिंह खदरी सरपंच थे पहले, और इसको चेयरमैन लगा दिया। और अब HSSC के चेयरमैन लगा दिया। क्या हमारे पास इतने IAS हैं, HCS हैं? क्या आप कब हटे हैं? वो अभी तो हटे 5-6 में, मार्च में हटे हैं वो। तो हिम्मत सिंह सही काम कर रहा है? हिम्मत सिंह को लगाया। हिम्मत सिंह क्या सही काम कर रहे हैं? हिम्मत सिंह ने एक बार इन बच्चों को ऐसे दिखाया कि भाई मैं भर्तियां बिल्कुल 10 दिन में ही कंप्लीट कर दूंगा। हाँ, मुझे कुछ छात्रों ने बताया था कि एक से बोला कि वैष्णो देवी घूम कर आओ, जब तक तुम 10 दिन में आओगे तो उधर से मिठाई लेके आना, सब कुछ बिल्कुल। सर हिम्मत सिंह तो क्या है, इन बच्चों को डरा रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हिम्मत सिंह को ये बता देना चाहता हूँ कि आप इतने बड़े वकील नहीं हो। आप इस देश में सबसे राम जेठमलानी जैसे वकील, यहाँ बहुत वकील हैं। आप अपनी पावर का इस्तेमाल करके इन बच्चों को ऑफिस के अंदर बुला के कोड ऑफ कंडक्ट की धमकी दे रहे हैं। आप धमकी दो तो इनको दो ना, जो चैनलों वाले। मतलब जो मिलने जा रहा है अपनी शिकायत को, समस्या को लेकर कि इसमें भाई भर्ती है पूरी कराओ, उन्हें धमकी दे रही है। उनको धमकी दी जा रही है। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, मैं एक सर्विसमैन हूँ, मेरे से बड़ा देशभक्त इस देश का मुख्यमंत्री भी नहीं है। मैं उस माँ का कर्ज चुका के आया हूँ 17 साल सेवा करके, जो आप कोई भी नहीं चुका सकते। और ये जितने भाई मेरे बैठे मेरे पीछे, मैं बिल्कुल इस सरकार को ये बता देना चाह रहा हूँ, जब झंडा फहराने की बारी आती है ना, तुम एक दूसरे के ऊपर से पड़ते हो, अब मैं फूल बरका दूं। आज जो आप दुर्गति इन बच्चों की कर रहे हो ना, आपकी वो दुर्गति जिस दिन 4 तारीख को या 5 तारीख को होनी है ना, 8 को रिजल्ट आएगा। हाँ, आप लोग चुनाव आयोग से अपनी डेट तो डगवा लेते हो। आप तो डगवा ली, चुनाव आयोग ने इनकी तो बात मान ली। अब भाई त्योहार है, वोट नहीं पड़ेंगी। क्या इन बच्चों के लिए आप चुनाव आयोग से परमिशन नहीं ले सकते थे चुनाव की? इनको ज्वाइनिंग नहीं दे सकते थे? इन्होंने सर कुछ नहीं करना है। और ये इतने गंदी सोच के आदमी हैं। अगर ये 4-5 तारीख को, पहली बात तो आने नहीं है, फिर भी अगर आगे ना, तो इनकी हमेशा मानसिकता क्या रही है, ये किसी को भी अपने से ऊपर नहीं मानते। इस सरकार के अंदर ईगो है, और इनका ईगो इनको लेके बैठा है। हमारी जो भर्तियां कोर्ट में पेंडिंग थी ना, पहला जो हमने 56 स्थान का दिया था, उस टाइम ये कोर्ट को बिल्कुल कुछ नहीं मान रहे थे। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कह रहा है मैं इन जजों के माथे ठीक कर दूंगा। उसके बात किसने कही थी? खट्टर ने कही थी। बिल्कुल स्टेटमेंट है हमारे पास में। खट्टर साहब ने बोला मैं इन जजों के माथे ठीक कर दूंगा। आप जजों के माथे ठीक कर रहे हो, आपके ऊपर कोई कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं है। आप एक इतने बड़े, मतलब आप भी तो कोर्ट के जज को धमकी दे रहे हो, हैं? आप मतलब आप पे तो कोई रूल लागू नहीं है। इन बच्चों पे सारे रूल लागू हैं। अब इनको डराया जा रहा है। अब धारा 144 लग गई, आचार संहिता लग गई। मैं कह रहा हूँ ये बात, मेरा नाम शक्ति सिंह है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, ना हम जेल जाने से डरते हैं, ना हम मरने से डरते हैं। ये धरना जब तक चलेगा जब तक आप ज्वाइनिंग नहीं दोगे। अच्छा ठीक है, अब क्या तैयारी चल रही है कि मान लीजिए अब आज का ये दिन निकल गया, रात हो चुकी है, अगले दिन की तैयारी क्या है? मान लो सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया जाता है या कोई बड़ा मतलब आश्वासन नहीं दिया जाता है, तो फिर
जो अभ्यर्थी हैं उनकी क्या तैयारी है? सर पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारी जो भाजपा सरकार है, ये पहले भाजपा सरकार थी। अब ये युवाओं के लिए एक धोखेबाज सरकार हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने हमारे को सिवाय धोखे के कुछ भी नहीं दिया है। आप इनके पुराने बयान निकाल के देखो सर, इन्होंने 5 साल से, पिछले 5 साल से सिर्फ हमारे साथ धोखा ही किया है। हम पढ़ने वाले बच्चों के साथ तो धोखा सबसे ज़्यादा किया है इन्होंने। जो बच्चे चाहते हैं कि भर्तियां ना हो, जिनको ये भर्ती रोको गैंग कहते हैं, उनको ये दिन रात खुशियां देते हैं, क्योंकि ये भर्ती करते नहीं। जिनके कम नंबर बनते हैं या जो भर्ती के पक्ष में नहीं है, जो कैंसिल चाहते हैं, उनको ये रोज़ खुशियां देते हैं। ना तो हमारी ज्वाइनिंग करवाते हैं, ना रिजल्ट निकालते हैं, तो ये उनको खुश रखते हैं। मैं एक कई बार क्या होता है ना कि यहाँ युवाओं का आंदोलन है। एक चीज़ साफ कर दूं कि जैसे आप हैं, आपकी एज कितनी होगी? सर 33 ईयर्स होगी मेरी। 33 है। और आपने हाल फिलहाल में कितनी परीक्षाएं दी हैं? सर परीक्षाएं दे रहे हैं, काउंटिंग ही भूल गए हैं। 7-8 परीक्षाएं दे चुके हैं, लेकिन ना रिजल्ट है, ना कोई ज्वाइनिंग है, कुछ नहीं है। ये बात मैंने इसलिए पूछी, कई जो लोग होंगे या कोई भी होगा वो ये कहने लगा रहे ये तो काफ़ी ज़्यादा उम्र दराज लग रहा है, ये कौन से परीक्षा देने जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये तस्वीर साफ कर दी कि भाई ये परीक्षा देने वाले सर परीक्षार्थी हैं। एक्चुअली क्या है ना, ये जो आपको ही पता है कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कोई बच्चा करता है तो 24-25 साल का वैसे हो जाता है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 10 साल की भर्तियां सीईटी में लाके डाल दी कि हम तो सीईटी से भर्ती करेंगे। अब कोई सरकार से ही पूछे कि आपने सीईटी 4 साल पहले लेके आए थे, आप एक वाइट पेपर जारी करें, उसमें बता दें कि आपने सीईटी के जरिए कितनी पक्की भर्तियां की है। अगर ये एक भर्ती भी दिखा देना, एक सीईटी भर्ती, के जरिए एक भी भर्ती नहीं। एक बच्चा भी नहीं है सर ये तो परमानेंट। 2021 में जब पेपर लीक हुआ तो उसके बाद आई थी। हाँ जी सर, इन्होंने सीईटी लेके आए थे कि हम तो सारी भर्तियां अब सीईटी के थ्रू करेंगे, और ये कमाल की बात है कि 4 साल के अंदर ये एक भी पक्की भर्ती, एक बच्चे को भी पक्की भर्ती नहीं दिखा सकते। ये एवरेज हो गए। एक भी, ये बच्चे कहाँ जाएंगे जब 4-4 5-5 साल आप इनको ऐसे ही रगड़ते रहोगे, इनके सिर्फ परीक्षा करवाते रहोगे, तो ये 35 क्या, ये 40 भी हो जाएंगे। अच्छा, एक शख्स थे अभी यहाँ पर, शायद अभी है नहीं, जब उनसे ऑफ द कैमरा बात हो रही थी हमारी, तो वो बता रहे थे हमें कि 2 साल तो कोरोना की वजह से मामला बिगड़ गया, उसके बाद जो 2 साल की छूट दी जानी चाहिए थी, आयु की जो सीमा होती है वो भी नहीं दी, और इसके अलावा जो परीक्षा पे परीक्षा ले रहे हैं, रिजल्ट का ज्वाइनिंग का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब तमाम तरह से उस युवा ने अपना दर्द बयान किया। अभी यहाँ है नहीं है। हमारे को इन्होंने हमारे से इतने पेपर ले लिए, और इनका 5 साल में एक पेपर होता है। हमारे मुख्यमंत्री को जगह नहीं मिल रही, करनाल छोड़ के कभी यमुनानगर भाग रहा है, पसीने आ रहे हूँ। आपको भी पता होगा, मुख्यमंत्री को चुनाव लड़ने की जगह नहीं मिल रही, करनाल से भाग लिया वो। 5 साल में एक चुनाव, एक परीक्षा है, वो नहीं दी जा रही, पसीने आ तो रहे हैं। आपस में भी लड़ रहे हैं। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं वो एक डाबली ऐसी कोई करके सीट है कुरुक्षेत्र की, वहाँ से लड़ेंगे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं करनाल से लड़ेंगे, कोई विधायक कह रहा है यहाँ से लड़ेंगे। वो तो आपस की अरे सर, जब एक नहीं वो बात छोड़ने वाली चलो मान लेते हैं, लेकिन इनको खुद 5 साल में एक परीक्षा में पसीना आ रहा है, इनको जगह नहीं मिल रही, और हमारे सेंटर बनाते हैं मोरनी के अंदर, और हम तो दे भी आ लिए पेपर है, हम तो दे के भी आ लिए, हमने 5-5 परीक्षा दी है, हमारी रद्द करते हैं। अगर हमारे वाली कहानी इनके साथ हो, इनका रिजल्ट ऐसे ही उल्ट हो, और इनको रात में मच्छरों में बिठाया जाए और इनके कोर्ट के चक्कर लगवाए जाए और आपका रिजल्ट आएगा भाई, तो आप बताओ इनकी क्या हालत हो। हमारे सीएम साहब बोल रहे हैं खुद तो 5 साल बाद, आप ये कहना चाह रहे हैं खुद तो 5 साल बाद जो मुख्यमंत्री हैं, सरकार है, परीक्षा देने में, यानी कि वोटिंग का वक्त नजदीक आ गया, घबरा रही है। और यहाँ 5 साल से हमसे इन कितनी परीक्षा करा ली, लेकिन रिजल्ट का कोई नाम नहीं। है। इनके साथ भी ऐसे ही होना चाहिए, इनका भी अगली 10 साल तक रिजल्ट नहीं आना चाहिए। और मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं 4 को ज्वाइनिंग दे देंगे। मुख्यमंत्री साहब को ये पता है 4 को तू कहाँ होगा, जमुना पार होगा तू। हाँ। चलिए मैं एक सेकंड आप लोगों के पास आ रहा हूँ, बस ऐसे घूमते आ रहा हूँ, जरा जल्दी जल्दी युवाओं से बात कर लूँ। भैया आपका नाम क्या है? गुरपाल सिंह कहाँ से आए हो आप? कैथल से आएंगे। कैथल से आए हैं। क्या क्या परीक्षा दे चुके हैं, कौन कौन सी? मैं ग्रुप स्थावन और पुलिस की परीक्षा दे चुका हूँ। पहले 56 में नाम आया था, अब नहीं आया इसके अंदर। अब नाम नहीं आया। कब की बात है ये? ये पिछली बार जो सा कैंसिल हुआ है ना 56 स्थावन, उसमें नाम आया था 2023 में। 2023 में, और ये 24 हो गई। हाँ, और इसके अलावा जो परीक्षाएं दी हैं उनका रिजल्ट, ज्वाइनिंग कुछ? परीक्षाएं तो जी ग्रुप डी की भी दी थी, उसके अंदर 22 इवनिंग में मेरी परीक्षा हुई थी, और 22 इवनिंग में 6 नंबर मेरे कट गए हैं जी, नॉर्मलाइजेशन की वजह से। उसमें भी न्यू है बस। भाई साहब आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम कुलदीप सिंह है, मैं कैथल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आप भी कैथल से हैं। आखिर ऐसा क्या हो जा रहा है कि यहाँ रात काटने को मजबूर होना पड़ रहा है? सर सीईटी की पॉलिसी सरकार 2021 के अंदर लेके आई थी। 2021 में इन्होंने लगातार 1 साल तक तो फार्म नेक्स्ट डेट देते रहे, फार्म डलवाते रहे। लेकिन 2022 के अंदर 5-6 नवंबर को सीईटी प्री एग्ज़ाम हुआ था,
और 1 साल बाद उसका रिजल्ट आया था। उसके बाद हमने मेंस की परीक्षा दी थी। सर मेरा ग्रुप नंबर 57 में हरियाणा पुलिस में और ग्रुप डी का मैंने पेपर दे रखा है। लगातार बच्चों से 1-1 साल के बाद इन्होंने एग्ज़ाम लिए, उनका रिजल्ट आया। जैसे ही हमने एग्ज़ाम दिए ग्रुप नंबर 57 का मैंने एग्ज़ाम दे रखा था, लगातार 1 साल के बाद जब रिज़ल्ट आया, कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटे हमने, बाद में उसको कैंसिल कर दिया गया। फिर दोबारा से सर अब हमने पेपर दे रखा है। जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आता गया, अब हमने पेपर भी दे दिया, सारा प्रोसेस पूरा कर लिया, लेकिन सरकार रिजल्ट निकालने को तैयार ही नहीं है। ऊपर से कोड ऑफ कंडक्ट की हमको धमकियाँ दी जा रही है। हम कहीं प्रोटेस्ट में आए हैं, ये कह रहे हैं कि आपके ऊपर केस होगा, वो होगा। ये कब की बात है? अभी की? अभी की सर, आज प्रशासन भी आया और भी आए। अच्छा, अभी यहाँ पुलिस की कुछ गाड़ियाँ थी। हाँ, वो हमको कह रहे हैं कि यहाँ से चले जाइए। वो लोग हमको धमकी दे रहे हैं कि आपके ऊपर केस हो जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग को खतरा है। सर हमने यह फैसला ले लिया है कि हमने आज यहाँ से आर पार की लड़ाई लड़नी है, हम ज्वाइनिंग लेके ही जाएंगे। मतलब आचार संहिता का और कोड ऑफ कंडक्ट का हवाला देकर इन छात्रों का आरोप है कि यहाँ पुलिस आ रही है, अधिकारी आ रहे हैं, धमका रहे हैं कि मुकदमा हो जाएगा, तो रिज़ल्ट और ये सब तो छोड़िए, आपकी ज्वाइनिंग तो वैसे ही लटक जाएगी। तो कुछ छात्र शायद घबरा भी गए होंगे जो लौट गए होंगे, लेकिन ये छात्र कह रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ेंगे सरकार से और सिस्टम से जिसने हमारे भविष्य को गर्त में या ये कहें अंधेरे में डालने की पूरी तैयारी कर रखी है इनके आरोपों के मुताबिक। आपका नाम भैया? राहुल नाम है सर। राहुल भाई, कौन सी परीक्षा दी थी? सर परीक्षा हमने 56 और 57 की 2 बार तो मेंस दे लिया सर, और 1 बार हमने प्री दे लिया इसका। 2021 में पॉलिसी आई, तब से इसका कुछ नहीं हो रहा, 3 साल हो लिए सर। और इन्होंने इलेक्शन का क्या है, इलेक्शन का फिक्स शेड्यूल है। आज वोटिंग होएगी, 3-4 दिन बाद मतगणना हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा। सेम एमएलए के साथ किया जाए, आज वोटिंग हो, 3 साल बाद कोर्ट, 3 साल में कोर्ट में रहे और उसके बाद इनका रिजल्ट आए, तब इनको पता चलेगा हमारे साथ क्या बीत रही है सर। मतलब हम परीक्षा दे दे के थक रहे हैं, रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। ये तो वही वाला काम कर रहे हैं, आप कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, फल हम देंगे ही नहीं, फल की इच्छा करो ही मत आप। तो कुछ लोग आरोप ये भी लगाते हैं कि सरकार जो है, जो संविदा वाली नौकरी है, उसमें अपनी मनमानी के हिसाब से अपने ही कुछ खास या सिफारिश के दम पर जो नियुक्त कर लेती है, नियुक्ति दे देती है, और जो परमानेंट नौकरी है उनका तो कोई नामो निशान नहीं है। सर परमानेंट नौकरी ये 10 साल में कह रहे हैं, अपने आप आंकड़ा बढ़ा देते हैं, 1.5 लाख कर दी, 10 दिन बाद सुनोगे कि मुख्यमंत्री का बयान 1.55 कर दी। ये पता नहीं कहाँ से ये भर्तियाँ हो रही है, हमको तो ये पता नहीं, यहाँ कोई लग नहीं रहा है। एक सीटी से 3 साल में इन्होंने एक कीड़ी भी नहीं लगाई है सर। अच्छा, लोकसभा चुनाव के दौरान भी आप लोगों को आश्वासन मिला होगा? है बहुत मिला। आओ बैठो इधर, कोई बात नहीं, कोई भी जवाब दे दो, हम तो ऐसे पूछ रहे हैं आपसे। गला खराब हो रहा है। हाँ, कोड ऑफ कंडक्ट वाली बात तो नहीं है? अच्छा चलो, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव के वक्त भी कहा गया था कि कर देंगे सब सही हो जाएगा। अब फिर मुख्यमंत्री का बयान आया है कि शपथ बाद में लूंगा, पहले 24,000 भर्ती ज्वाइनिंग करा दूंगा। अब जैसे विश्वास है इस पर? नहीं, कहाँ विश्वास है? पूर्व सीएम ने भी 29 फरवरी को बोला 29,000 नौकरियाँ युवाओं के हाथ में होंगी। कहाँ है नौकरियाँ? वो तो विधानसभा में बोला था। नहीं, लोकसभा में, लोकसभा चुनाव के टाइम बोला था उन्होंने। हाँ, उससे पहले मनोहर लाल खट्टर की बात कर रहे हैं ना, विधानसभा में बोला था। पूर्व सीएम के लिए। लेकिन अब जो सीएम का आज प्रेस वार्ता में बयान आया कि हम 4 तारीख को हम वो अपना शपथ लेने से पहले युवाओं को रोजगार ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे। सीएम को इस बात की गारंटी दे है कि मैं खुद आ जाऊँगा सरकार बनाने, दोबारा नहीं आएंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि सीएम की गारंटी नहीं है, हमारी चिंता है ही नहीं। जब हमें युवाओं का जब उनको भरोसा ही नहीं है, अब कैसे आ जाएंगे वो? अच्छा, और मतलब इस सरकार ने तो सर जी सिर्फ रोड बनाने का काम किया है, और रोड बनाने के ऊपर युवाओं को रोड पे ही ला दिया इन्होंने। अच्छा, रोड बनाते बनाते युवाओं को ही रोड पे ला दिया इन्होंने, सरकार ने। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले? मैं चरखी दादरी से हूँ सर। आप चरखी दादरी ज़िले से आए हैं। तो कौन कौन से आप एग्ज़ाम दे चुके हैं? ग्रुप 56-57 पुलिस। अच्छा, यहाँ पर ग्रुप 56-57 और कितने कितने कौन कौन सी परीक्षा के अभ्यर्थी आए हुए हैं? ग्रुप 1 और 2 जिसमें जेई हैं, और ग्रुप 56-57 में, और हरियाणा पुलिस 6, कुछ टीजीटी वगैरह, कुछ टीजीटी वाले भी हैं, कुछ होम गार्ड से जो बर्खास्त कर दिए गए वो लोग भी हैं। वो भी हैं। हाँ, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल सब सारे मिले जुले, लेकिन संख्या ज़्यादा ग्रुप 1, 2 और 56-57 की ज़्यादा। 1, 2, 56-57 जो सीईटी वाले हैं। हाँ बिल्कुल, 5 साल से युवा इतने परेशान हो चुके हैं, इतने परेशान हो चुके हैं, बहुत सारे।
मतलब जिस बच्चे ने 2020-21 में 35 साल की उम्र में एग्जाम दिया था, आज 5 साल बाद उसकी एज क्या होगी? आपके पास आया एक सेकंड, लेकिन ये भाई साहब जो फोटो खींच रहे हैं ना, मैं इनके पास चला जाता हूँ एक बार। छात्रों ने हमें बताया कि सब कुछ इंतजाम उनकी इस लड़ाई में आप ही कर रहे हैं। हाँ, क्या क्या इंतजाम कर रहे हैं? इंतजाम खाना, रहना, घूमना फिरना, जो भी आदमी ने घर में जरूरत होती है वो हर फैसिलिटी आड़े दे दी है। मतलब ये सब जो आप ही करवा रहे हैं? हाँ, आप ही करवा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अब ये आंदोलन और लंबा खिंचता है, अगर और ज़्यादा छात्र आते हैं ये तो चाहे 1 साल तक खसो, कितना ही भी लंबा चलो, कितना ही टेंट बनाना पड़ो, चाहे कुछ करना पड़ो, हम रुकने नहीं देंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। ये वो करीम है इस हरियाणा की जो अफसर बनेंगे, जो अच्छा काम करने के इच्छुक हैं। ये क्योंकि ये मेहनती हैं, ये वो नहीं है जो अगर लो जी या पर्ची मेरा छोरा लाइए, ये अपनी मेहनत से लग रहे हैं भाई। इसलिए हमारा दर्द हो है, क्योंकि हम तो सामाजिक सेवा कर रहे हैं बस। मतलब आप अभ्यर्थी नहीं है, लेकिन हाँ इनके साथ पूरे तन मन धन से खड़े हुए हैं। कति तन मन धन से भाइयों के साथ, हाँ, कति रात दिन भाइयों के साथ, हाँ। नहीं, कई लोगों के मन में सवाल होता है ना, आखिर ये छात्र यहाँ बैठे हैं तो कहाँ से टेंट वेंट लगा होगा, ये सब। तो मैंने इसलिए ज़रूरी था। भाई साहब अपना नाम बताइए। मेरा सोनू मलिक। सोनू मलिक साहब, मैंने कि इनको दिखा दें कि यही सब यहाँ पर इन छात्रों की आवाज़ उठाने के लिए, इन छात्रों का दर्द समझते हुए इन छात्रों के लिए यहाँ पर सोने खाने रहने का इंतज़ाम सोनू मलिक जी की तरफ से किया गया। ये भाई साहब कहाँ से आए हो? भाई साहब मैं फरीदाबाद से आया हूँ। मेरा नाम आप फरीदाबाद से आए हैं? हाँ, मेरा नाम सतीश है सर। एक होता है कि जॉब देना या ना देना, एक होता है सर मेंटली टॉर्चर करना। 5 साल से ये प्रोसेस चल रहा है और इसमें ना आपको 1-1.5 साल तक इन्होंने फॉर्म भरवाए। फिर नवंबर 2022 में एग्ज़ाम हुआ, प्री एग्ज़ाम हुआ। इसका ऐसा था कि प्री के बाद प्री के स्कोर पे मेंस एग्ज़ाम लेना था। फिर मेंस का एग्ज़ाम इन्होंने 6 और 7 अगस्त को लिया, ग्रुप नंबर 56 और 57 का। तो आज 6 अगस्त को एक एग्ज़ाम है, नेक्स्ट डे 7 अगस्त को एक एग्ज़ाम है। उस एग्ज़ाम के 41 क्वेश्चन नेक्स्ट डे रिपीट हो जाते हैं। ग्रुप 56-57, हाँ इसकी ये आई थी। हाँ, तो वो अब उसमें हमारी तो गलती है नहीं, इन्होंने ये तो जिस इनकी गलती है जो गलती बना है। रहे हैं। फिर उसके बाद तक 1 साल तक कोर्ट में ये चीज़ चलती रही। इन्होंने सेम डे पे एग्ज़ाम कैंसिल करके नहीं लिया, ये कोर्ट में चलता रहा। ये इंतजार करते रहे फैसले का। हाँ, फैसले का 1 साल तक हम एक महीने की डेट मिले, हम एक दिन अपना गिन गिन के निकाले। फिर डेट आए, कभी ये 25 रुपये फीस नहीं भरते हैं, कभी इनकी सर्विस पूरी नहीं होती है। ऐसे कर करके 1 साल निकल गया। 1 साल के मतलब बाद 25 रुपये भरते नहीं है? मतलब कोर्ट फीस जो होती है ना, 25 रुपये नहीं, सरकार की तरफ से नहीं हाँ, भरे? एक बार तो नेक्स्ट डेट मिलने का रीज़न ये था, 25 रुपये नहीं दिए आगे सरकार। उनकी ये फीस जमा नहीं हुई थी, इसलिए जज ने नेक्स्ट डेट दे दी। फिर आप क्यों उम्मीद पाले पड़ा? सरकार पास पैसा ही नहीं है। अब क्या करें सर, अब उम्मीद तो लगानी पड़ती है। और फिर दूसरा क्या सर, वो एग्ज़ाम दिया। अब ये गवर्नमेंट कहती है कि हम, हमारे पुराने सीएम खट्टर जी कहते हैं कि हम मेरिटोरियस स्टूडेंट, जो मेरिट वाले स्टूडेंट होते हैं उनके साथ हैं हम। सर इस गवर्नमेंट में जो सबसे ज़्यादा टॉर्चर हो रहा है ना, वो मेरिट वाला स्टूडेंट हो रहा है। मैं 5 पेपर दे चुका हूँ और ओवरऑल 5 पेपर में मेरे हर पेपर में 80 या 85 प्लस स्कोर है। आपका हाँ, कौन कौन सी परीक्षा में? ये प्री में दिया, प्री में मेरे 81 क्वेश्चन सही थे, 0.95 का 1 क्वेश्चन था, तो मेरा स्कोर 77 के पास था। फिर 56 और 57 का दिया, एक में 86 क्वेश्चन सही थे, एक में 88 क्वेश्चन सही थे, जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गए। आप उन बच्चों से पूछो जो इतनी मेहनत करके स्कोर करते हैं और फिर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है और 1 साल तक बच्चा परेशान रहता है। एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद भी हमने, चलो कोई बात नहीं, हमने दोबारा मेहनत की। अब पेपर लिया 17-18 अगस्त को और इतनी तेज़ी से पेपर लिए कि हमें उम्मीद थी कि अब जॉब मिलेगी। सीएम का कुछ दिन पहले खुद बयान था कि हम 31 अगस्त तक ये सारी 50,000 भर्तियाँ पूरी करेंगे। आज 31 अगस्त हो गया, अब हमें एक बहाना बना के दे दिया गया कि इलेक्शन कमीशन हमें नहीं करने दे रहा है। अगर आपको इलेक्शन कमीशन नहीं करने दे रहा था तो आप इतनी तेज़ी क्यों दिखा रहे थे करने में? आप बच्चों को फॉल्स होप क्यों दे रहे थे? अब क्या नहीं, एक दिन ये बोलते हैं हम ये कर देंगे। अब देखो सर, 4-5 बार ये झूठे साबित हुए हैं। इससे पहले 29 फरवरी 2023 में इन्होंने बोला 29 फरवरी 29,000 वैकेंसी, वो इनका प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ। पिछली बार बोला 31 अक्टूबर 2023 में हम ये कंप्लीट कर देंगे, वो नहीं हुआ। 31 दिसंबर 2023 में हम कर देंगे, वो नहीं हुआ। हम लोकसभा से पहले कर देंगे, वो नहीं हुआ। और अब विधानसभा में भी आ गई और एक वो भर्ती जो चली आ रही है सीटी की, वो कंप्लीट नहीं हो रही है इनसे। अरे परीक्षा ले रहे हैं या रोजगार दे रहे हैं या कोई कोर्ट में तारीख चलवा रहे हैं? और सर बच्चों के, अब जो जितने एडवोकेट हैं सर, बच्चों के करोड़ों रुपए कोर्ट में खर्च हो गए हैं। इतने केस करे हैं बच्चों ने, इतने केस करे हैं, कोई भी अपनी प्रॉब्लम लेके जाए। मतलब अपना
इस भर्ती को लेकर बच्चों ने अलग अलग अपने दम पर करोड़ों रुपए वकीलों पे खर्च किए हैं। अलग अलग ग्रुप बन गए। जिसका पेपर खराब हो गया वो चाहता है कि कैंसिल हो, जिसका सही हो गया वो चाहता है कि कैंसिल ना हो। अब जो चाहता कैंसिल हो उसने भी अपना वकील कर लिया, जो चाहता है कि कैंसिल ना हो उसने भी अपना वकील कर लिया। इसमें सरकार का फेलियर है या नहीं, ये बताइए। सर बिल्कुल, ये तो सरकार का फेलियर है। सरकार को स्टैंड लेना चाहिए सर, किसी बच्चों की तरफ देखना चाहिए कि यार हम इन बच्चों को 4-5 साल से पेपर तो कभी किसी का अच्छा जाएगा, किसी का खराब भी जाएगा, तो इससे बिल्कुल सही बात है। ये करना चाहिए, गवर्नमेंट को खुद सोचना चाहिए कि हम 4-5 साल से इन बच्चों को परेशान करते आ रहे हैं, और अब तो इलेक्शन के टाइम में तो हर गवर्नमेंट भर्ती दे के जाती है। ये तो वो कि भाई हम माहौल बनेगा इलेक्शन के टाइम क्या। अब यहाँ पे इनके वो भी नहीं है। अब बच्चे तो ऐसे परेशान हो रहे हैं सर, मतलब समझ में नहीं आ रहा, अपना सिर दीवार में दे के मारे क्या करें, कि हो क्या रहा है यही समझ में नहीं आ रहा है बच्चों को। अब मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ, चलो भाई गवर्नमेंट सेक्टर की ट्राई करते हैं। मतलब प्राइवेट जॉब करते करते सरकारी की तैयारी कर रहे हैं। अब इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, और अब 42 मेरी एज हो गई है, 42 तक ही वो भर सकते हैं। तो मेरे लिए तो ये लास्ट मौका था जो इन्होंने मेरे 4-5 साल में निकाल दिए, और मैंने छीन लिए। और ऐसे मेरे जैसे और भी भाई हैं। और अगर ये लोग इस भर्ती को पूरा करते हैं, वो करते हैं, तो हम ऐसा नहीं है कि इनके साथ नहीं है, करेंगे तो हैं, पर ये नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे। हाँ, आप कम से कम वो रिजल्ट तो दीजिए कि भाई आप हमारे साथ हैं, हमारे लिए कुछ किया है। बल्कि सुनवाई नहीं हुई है, सुनवाई नहीं हुई, झूठी चीज़। एक कमेंट आपसे, ये इससे हट कर है थोड़ा पॉलिटिकल। जैसे सरकार है या बीजेपी का आला कमान है, मान लीजिए सेंट्रल बीजेपी या केंद्र सरकार मान लेते हैं, भाई उन्होंने हरियाणा का सीएम बदल दिए चुनाव से कुछ वक्त पहले, खतरे को देखते हुए कि कहीं खट्टर साहब के चेहरे पे हम हार ना जाएं। लेकिन फिर यहाँ सरकार नहीं सोच पा रही है कि भाई हमारा सफाया ना हो जाए, इससे बढ़िया रोजगार दे दो। यही तो चीज़ समझ में नहीं आ रही सर। बच्चों, हम तो यही सोच के खुश थे कि चलो भाई लोकसभा इलेक्शन में नहीं किया, चलो विधानसभा में करेंगे। सीएम बदल गया है, चलो चुनाव आ गया, मिल जाएगा। सर हमारी भर्ती नहीं हो रही, सीएम बदल गए, चेयरमैन बदल गए, सब कुछ हो गया सर, पर 5 साल में हमारी ये जो एक सीट है ना, ये कंप्लीट नहीं हो रहा है। सांसद बदल गए, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन बदल गए, सीएम बदल गए। पर बात वही आती, पेपर देके हम वहीं की वहीं जहाँ से स्टार्ट किया था ना, हम अपने आप को दोबारा वहीं पाते हैं खड़ा। बड़ी समस्या होती है। सरकार में इतना कुछ बदलाव हो गया, हरियाणा की सियासत में इतना कुछ बदलाव हो गया है। पहले सरकार जेजेपी के साथ थी, दुष्यंत चौटाला अलग राह पे चले गए, मुख्यमंत्री खट्टर साहब थे, अब नायब सिंह सैनी बन गए, तमाम बदलाव हो गए, लोकसभा चुनाव भी हो गए, 10 में से बीजेपी 5 सीट पर आ गई। लेकिन अगर किसी की सुई वहाँ पर अटकी हुई है तो वो इन तमाम युवाओं की, इन अभ्यर्थियों की, वो सिर्फ अभी भी एक उम्मीद में, एक आस में और एक इंतज़ार में ही बैठे हुए हैं कि शायद अब चुनाव का ये मौका है। जैसे इन्होंने बताया, इन्होंने भी, कि अब ये मेरे पास लास्ट मौका है, तो इनके लिए पास आखिरी उम्मीद है कि अगर अब नहीं कोई स्टैंड लिया गया, अब कोई सही फैसला नहीं लिया गया, अब अगर युवाओं की तरफ नहीं देखा गया, इनकी समस्याओं को नहीं समझा गया, तो सरकार तो आती जाती रहेंगी, लेकिन ऐसे जिनके पास आखिरी मौका था, ऐसे तमाम युवाओं का भविष्य, उनके सपने चूर चूर हो जाएंगे। बहुत रहती है, भविष्य का सवाल है भाई। 2019 में इनका 20 में 21 में सीट आया है, सबसे बड़ा फॉर्म है ये। 1 साल 6 महीने का फॉर्म अप्लाई हुआ, 2020 से ले तक 2021 की जुलाई तक, 2022 की जुलाई तक, 2022 की जुलाई तक फॉर्म अप्लाई हुआ। उन्होंने क्या करा, उन्होंने फिर प्री का एग्ज़ाम लिया 5-6 नवंबर को 2022 का, बच्चों ने उसमें एग्ज़ाम दे दिया। एनटीए ने 2 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट निकाल दिया, जनवरी में सबके स्कोर कार्ड आ गए। इन्होंने फिर उन्होंने फिर फॉर्म भरवाए, मेंस के फॉर्म भरवाए 5 और 6 अगस्त को। वैसे इनकी जो डेट थी 5 और 6 अगस्त की थी डेट, 5 और 6 अगस्त की डेट थी। 4 तारीख को क्या कोर्ट का फैसला आया कि हमने क्रैश रिजल्ट कर दिया आप, क्योंकि इसमें जो 5 नंबर ले रखे हैं, उसमें जो आपने ले रखी है उसमें तुमने वेरीफाई नहीं करा। अब आपके पिताजी गवर्नमेंट जॉब है, पीपी में आईडी में आपकी 1 लाख की सैलरी कम होनी चाहिए साल की, सरकार ने करा ही नहीं। ऐसे बोले हमने चेक कर लिया, हमने कर लिया। 4 तारीख को कोर्ट का आया फैसला कि क्रैश हमने रिजल्ट कर दिया, आप दोबारा इनका रिजल्ट निकालो। उसी दिन रातों रात शनिवार को 5 तारीख को सुबह कोर्ट के परमिशन लेकर पहुँच गई सरकार कि हमारा एक बार हमने पेपर सब कुछ कर रखी है, हमारा 1 करोड़ का नुकसान होगा, ये होगा, हमको पेपर लेने की परमिशन दे दो।
5 तारीख को, ये 4 तारीख को क्रैश हो गया था और 5 को हमारा एग्ज़ाम था, 5 और 6 तारीख को। जो 6 को एग्ज़ाम था वो जो 6 को वो 6 में रहा, जो 5 का वो पहुंच गया 7 तारीख को। ठीक है, 6 को बच्चे ने एग्ज़ाम दिया 6 तारीख को बच्चे ने पेपर दे के आए 57 ग्रुप का। 400 क्वेश्चन में से अगले दिन 41 क्वेश्चन रिपीट हो गए। हाँ 56-57 57 की। अब बताओ, जिस बच्चे ने, हमको चल गया भाई पेपर कैंसिल होना है क्योंकि वो कोर्ट में खिंचता रहा कोर्ट लंबा। में खींचता गया, उन्होंने परमिशन नहीं ली। परमिशन नहीं ली है, ये बड़ी शिकायत रही है कि 41 सवाल अगर रिपीट हो गए। बैठिए, काफ़ी टाइम हो गया है, सब सोने की तैयारी है। क्या हुआ भैया? अच्छा, सर्विस में भी हैं यहाँ कुछ लोग। चलिए तो भैया थोड़ा इधर आके थोड़ा कैमरा इन भैया को बताओ, कहाँ से आए? कैथल से आए भाई। कैथल से। कैथल से बहुत सारे साथी हैं यहाँ पे। हाँ कैथल। कौन कौन सी परीक्षा दे चुके हैं? 56-57 की 6 बार परीक्षा दे चुके हैं भाई। 57 के बड़े लोग मिल रहे हैं इधर, देखिए तो पूरा। अब तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जब शपथ लूंगा उससे पहले ज्वाइनिंग। यार जब एक सीएम ने देखना चाहिए, अब लोकसभा इलेक्शन है, विधानसभा इलेक्शन है, उसमें क्रेडिट लेना चाहिए भर्ती होगा तो। विधानसभा के इलेक्शन के बाद कौन क्रेडिट लेता है भर्ती होगा? इलेक्शन के बाद क्रेडिट कौन लेता है भर्ती होगा? पहले बताओ, इलेक्शन में वोट मिलेंगे उस टाइम क्रेडिट लेते हैं ना भर्ती होगा। इलेक्शन के बाद बोल रहा है मैं शपथ बाद में लूँगा, भर्ती पहले दे दूँगा ज्वाइनिंग, ये कोई वो है ही नहीं है कोई। आपको लगता है? सर सबको पता है बीजेपी जुमलेबाजों की सरकार है। प्रधानमंत्री आए थे तो कहते थे कि भी 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, किसको मिली है किसको नहीं मिली है तो सबको पता है। तो प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है तो इनकी ये जो हरियाणा की सरकार है उस पर कैसे भरोसा हो गया? आप जब ये बात कर रहे हैं तो कुछ लोग, जब मैं घूम रहा था सुबह से, कुछ लोग तो कह रहे हैं नौकरी देना तो छोड़िए, छीन और लिया कई लोग। बिल्कुल सर, छीन भी रहे हैं। और जो ये इन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार, जिसका डर हमें पास में दिख रहा है छीनने का। बिल्कुल ये तभी है कि भी ये डायरेक्ट कार्रवाई करते हैं और जो लगे हुए हैं उनको भी हटा देते हैं, यही बात है सर इनकी। और ये सीएम कह रहे हैं ना कि भी शपथ 8 को आएगा रिजल्ट, 5 को वोटिंग है। ये सर जानबूझ के जो हम हरियाणा पुलिस का जो फिजिकल था ना सर, जानबूझ के 1 महीने तक चलाया। जो एब्सेंट थे ना सर उनको 5 बार मौका दिया, क्योंकि भाई आचार संहिता लग जाए और भर्तियों को टाला जा सके। इनकी मंशा ही नहीं है सर। अब तो बीजेपी की आईटी सेल है जो सीआईडी डिपार्टमेंट है, वो खुद भी बोलने लग गया है कि सरकार की मंशा नहीं है उनको भर्ती करने की। आज मेरे को 3-4 मिले मेरे आईटी सेल जो इनके सीआईडी वाले हैं, जो सीआईडी वाले, हाँ जो आए हो, हम जानते हैं भाई कौन सा डिपार्टमेंट है, हम भी जानते हैं 2-3 लड़के को। सीआईडी वाले? हाँ। और सीआईडी वाले क्या कह रहे हैं? तो खुद बोल रहे हैं आप है ना दबाव डालो जितना डाला जाता है, खुद बोल रहे हैं। बताइए सरकार की क्या बताएं? कौन सा विभाग कह रहे हो आप? सीआईडी अलग मामला हो गया। कौन सा? सेल वाले सीआईडी वाले होते हैं जो इनके मेंबर नहीं फिरते हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि LIU? हैं जी LIU नहीं सर। अच्छा, सीआईडी क्राइम ब्रांच। अच्छा, सीआईडी कह रहे हो? बीजेपी दफ्तर आपने देख लिया, पास में है 500 मीटर में। लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोकल इंटेलिजेंस है। अच्छा, मुझे लगा सीआईडी कह रहे हैं आप। सीबीआई होता है। चलिए, यहाँ ऐसा ही माहौल चल रहा है, रात हो चुकी है। ज़रा दिखा दूँ, कुछ युवा उधर बैठे हुए हैं इस टेंट से बाहर, कुछ दूसरी तरफ है, कुछ अभी अपने दूसरे कामों से इधर उधर हैं। ये तो यहाँ हमने तमाम लोगों से बात की, सबके अपने अपने दुख दर्द समस्याएं परेशानियां हैं, सबकी अपनी अपनी शिकायतें हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि सरकार की नीयत में ही खोट है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो जज यानी कि कोर्ट में 25 रुपये नहीं दे पाई सरकार, उससे अब क्या ही उम्मीद करें। यानी तमाम तरह की बातें सामने आई हैं और अब सीधे सीधे जो युवा है, अभ्यर्थी हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ही भर्ती यानी कि जो नौकरी है सरकारी, सरकार की ही नीयत में खोटा, सरकार ही देना नहीं चाहती। लेकिन अब हम यहाँ से तभी हटेंगे जब ज्वाइनिंग लेकर जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन सचिन के साथ हरियाणा के रोहतक से मैं राहुल ठाकुर, नमस्कार।